जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, अगर आप यूपीएससी अर्थात सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ तैयारी मत कीजिए, सिलेक्शन लेने का प्रयास कीजिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। इस कंपटीशन के युग में अपना रिजल्ट प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन कुछ कमियां जो आज तक हम अपने अंदर से दूर नहीं कर पाए हैं, यही हमारे रिजल्ट प्राप्त करने के मार्ग में बाधक बन जाती है। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले थोड़ा सा हम स्कूल के दिनों को याद करते हैं। स्कूल और कॉलेज के दिन हमने ये देखा होगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो हमारे कमजोर रह गए। इस वजह से कमजोर रह गए क्योंकि हमने उस पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं किया, या कोई चीज थोड़ी सी कठिन लगी तो हमने उसको छोड़ दिया, और छोड़ने के कारण वह विषय हमारे लिए कठिन होता चला गया। जबकि उन्हीं टीचर के द्वारा पढ़ाए जा रहे हमारे क्लास के अन्य स्टूडेंट उस विषय में बहुत बेहतर परफॉर्म करते थे। जैसे मैं अपनी बात लेता हूं कि मैं गणित में, मैथ में बहुत कमजोर था। मुझे लगता था कि गुरुजी मुझे समझा नहीं पा रहे हैं, और मैंने जो है कि उसको समझने का प्रयास नहीं किया। धीरे धीरे गणित में मेरी रुचि कम होती चली गई और मैं कमजोर होता चला गया। लेकिन उस उन्हीं गुरुजी के द्वारा पढ़ाए गए और बच्चे बहुत शानदार तरीके से मैथ्स को न सिर्फ पढ़ते थे बल्कि इंजॉय करते थे। तो उस घटना से मैंने आगे चलकर एक सीख लिया कि कोई विषय अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं और वो सबको समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी भी उसमें कुछ लिमिटेशन हो सकती है। दूसरी चीज, हो सकता है किसी टीचर या किसी अध्यापक के कहने का कोई तरीका हमें थोड़ा अच्छा ना लगे, उतना समझ में ना आए, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे, थोड़ा सा हम भी अपना दिमाग लगाएंगे, तो वह चीज आसान हो सकती है। यह बात मैं आपको इसलिए कहने आया हूं क्योंकि आप दो चीजों को पर बहुत भारी गलती कर रहे हैं, जिसका परिणाम आपको बहुत दुखद रूप से फेल के रूप में देखना पड़ सकता है। यूपीएससी क्रैक करना है तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, और इसीलिए हमने बेसिक इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करवाया है, जो हमारे नए यूट्यूब चैनल रिजल्ट मित्रा वन डे एग्जाम पर चल रही है। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि सर राइटिंग समझ में नहीं आती, चूंकि हर टीचर की अपनी जो है कि लिखने की जो शैली है वो किसी खास बोर्ड पर होती है, टेक्नोलॉजी पर होती है। तो सर जब नए आए तो उनको जो यहाँ पर बोर्ड मिला, वह जो है कि बहुत अच्छे तरीके से काम सर के साथ नहीं कर पा रहा था। तो एक आध दो क्लासेस में दिक्कत हुई, लेकिन फिर सर का हाथ यहाँ पर बैठ गया, और देखिए कितनी शानदार तरीके से अब वो लिख कर आपको पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाने को लेकर मैंने नहीं देखा कि कोई गलत बच्चा कह रहा है, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए क्लास स्किप करना चालू कर दिया कि राइटिंग अच्छी नहीं है। अरे बच्चे, अगर तुम इस तरह से क्लास स्किप करोगे, इस तरह से सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, उसको स्किप करोगे, आपका सिलेक्शन होगा? कभी नहीं होगा। ठीक यही हाल मैं मैथ्स की क्लास में देख रहा हूं, रीजनिंग की क्लास में देख रहा हूं। कुछ लोगों को लगता है अरे सर बाद में पढ़ लेंगे, अरे सर हम ऐसे नहीं ऐसे पढ़ेंगे, सर हमें पीपीटी से पढ़ाओ, हमें ऐसे पढ़ाओ। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इन आधारों पर इस तरह से अगर आप क्लास स्किप करेंगे, तो जहां आप पढ़ते हैं वहां पर एक शब्द लिख लीजिए, वो शब्द है फेल। ये यूपीएससी का जो क्षेत्र, स्टेट पीसीएस का क्षेत्र है, इसमें किसी औतारी शक्ति की जरूरत नहीं है, एक कॉमन सेंस रखने वाले व्यक्ति की जरूरत है। कॉमन सेंस वाला व्यक्ति कभी भी किसी चीज को ना तो रिजेक्ट करता है और ना ही उसको डिनाई करता है। वो हर चीज का समाधान खोजता है, वो प्रयास करता है, वो चीजों को आगे बढ़ाने पर जोर देता है। अगर आप इंग्लिश की क्लास, रीजनिंग की क्लास, मैथ्स की क्लास किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हो, जो कि अपने रिजल्ट मित्रा वन डे एग्जाम पर बिल्कुल फ्री में चल रही है, तो आप समझिएगा, मुझे दुख होगा कि हम इतना ज्यादा रिसोर्स आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं। जब तक इंग्लिश की क्लास नहीं आए थे, सर इंग्लिश की क्लास, सर मैथ्स की क्लास, सर सीसेट की क्लास, सर रीजनिंग की क्लास, और जब आज हम आपके ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, आप अतार्किक कारणों से आप क्लास स्किप कर रहे हो।
क्लास स्किप करके आप किसी प्लेटफॉर्म, किसी एजुकेटर का नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो आपके अंदर भाव है, सर आप जानते नहीं हो, हम जो निर्णय ले रहे हैं, जो सोच रहे हैं, सब सही है। हमारा अवतार हुआ है। आपके जैसी अवतारी शक्तियां मुखर्जी नगर में नहीं कम तो से कम 50,000 होंगी, और सभी अवतारी शक्तियां 5-5, 10-10 साल यहां पर रहती हैं और फिर घर भी नहीं जा पाती। प्लीज 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 एग्जाम की कठिनाई को समझिए, और एग्जाम की कठिनाई को दूर करने के लिए जो कोई प्रयास कर रहा है उसका सहयोग दीजिए। पैसा आपसे कोई नहीं मांग रहा, आपसे आपका डेडिकेशन मांग रहा है, आपसे आपका समर्पण मांग रहा है। यह भी नहीं दे सकते तो बच्चे बड़े बड़े सपने रात में देखा करिए, किसी को बताया मत कीजिए आप यूपीएससी, आप पीसीएस, आप जो है कि किसी सीजीएल या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि 4 साल बाद, 5 साल बाद लोग पूछेंगे, आप कहेंगे सर 4 साल 5 साल नहीं लगेगा, अभी देखिएगा हम रिजल्ट दिखाएंगे। ऐसा ही भाव हर बच्चे के अंदर उठता है। फिर मुझे बता दीजिए असफलता क्यों हाथ लगती है? सफलता हाथ लगती है हमारे सोच, हमारे निर्णय से। किसी चीज को कठिन मान लेंगे, किसी चीज को हम कह देंगे कि नहीं हम इसको नहीं करेंगे, ऐसी काम चला लेंगे, हम फेल होंगे। कोई चीज कितनी भी कठिन हो, कोई अगर टीचर आपके साथ मेहनत कर रहा, आप उनके साथ मेहनत करिए। नहीं समझ में आ रहा, कोशिश कीजिए, हम कहिए हम समझ के ही मानेंगे। क्योंकि 99% लोग समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं, तो ये आपकी लिमिटेशन है और उस लिमिटेशन को दूर करना ही होगा। अगर दूर नहीं करेंगे तो रिजल्ट पहले से निश्चित है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि जो शिक्षकगण इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं, इंग्लिश वाले सर हों, मैथ्स वाले सर हों, इन लोगों का टीचिंग एक्सपीरियंस देखिए, कितने शानदार तरीके से जो आपको पेड क्लास में नहीं मिलता उतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। कभी भी हम जल्दीबाजी नहीं करते, आपसे किसी बैच का पैसा नहीं मांगा जा रहा, बावजूद उसके मैं तो आपका शुभचिंतक हूँ, बड़ा भाई हूँ, आप मुझे भैया कहते हो। तो इस भैया की आंखों में एक सपना है, वो सपना सिर्फ यही है, पढ़ो, मेहनत करो, हम लोग जो बता रहे हैं उसको फॉलो करो, रिजल्ट प्राप्त करो। अन्य कोचिंग के लिए आप एक उपभोक्ता हो, एक व्यक्ति हो जो उनको पैसा देगा। हमारे लिए आप वो भाई बहन हो जो हमें रिजल्ट देगा। लेकिन हमें पता है, चाहे आप हमारे भाई बहन हो या कोई भी हो, अगर आप सही डायरेक्शन में, सही अप्रोच से तैयारी नहीं करेंगे, आप सभी क्लासेस को रेगुलर नहीं करेंगे, क्लासेस स्किप करेंगे, किसी चीज को कठिन मानकर छोड़ देंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज प्लीज प्लीज, चाहे मैथ्स की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो, इंग्लिश की क्लास हो, कम समझ में आए लेकिन फिर भी क्लास कीजिए। क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे समझ खुलेगी, धीरे धीरे जो आज चीज कठिन लग रही है आसान होगी। कठिन को कठिन मान लोगे, छोड़ दोगे, कोई समाधान नहीं है। कोई भी इंडिया में ऐसा एजुकेशनल चैनल नहीं है जो आपके हर पक्ष पर विचार करता हो और इतनी क्लासेस फ्री में चलाता हो विदाउट एड के। हम लोग, आपने देखा होगा सभी कोचिंग बीच में स्लाइड लगा देते हैं, ये कोर्स लीजिए, वो कोर्स लीजिए, ये कोड यूज कीजिए, वो कोड यूज कीजिए। हम सिर्फ पढ़ाते हैं और इतना मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप रिजल्ट दे सको। मेरी कही हुई बात पर विचार कीजिएगा। अगर मुझसे बोलने में कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपका भैया हूं, मैं आपसे चाहता हूं आप रिजल्ट दो, क्लास स्किप मत करो। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जितनी क्लासेस हो रही हैं सब क्लासेस का हिस्सा बनो। क्लास नहीं करोगे, रिजल्ट पहले से ही लिखा हुआ है फेल होने का। ये रिजल्ट आपको जितना दुख देगा उससे ज्यादा हमें देगा, क्योंकि हमें लग रहा है आप सेलेक्ट हो सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा लापरवाही करके अपने सेलेक्ट होने के चांस को कम कर रहे हो। ऐसा मत कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।